सेल्फी से बनेगी बात, आधी आबादी किसके साथ, यह महत्वपूर्ण विषय है जिसके जरिए आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। दरअसल बीजेपी महिला मोर्चा ने केंद्र सरकार की योजनाओं की महिला लाभार्थियों से संपर्क करने के लिए देश भर में सेल्फी अभियान शुरू किया है। इसके तहत 1 साल के दौरान 1 करोड़ सेल्फी लेने का लक्ष्य रखा गया है। लाभार्थियों की सेल्फी को मोदी ऐप में अपलोड किया जाएगा। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आधी आबादी तक पहुंचने के लिए कई कार्यक्रम शुरू कर रही है और इसी के तहत सेल्फी विद बेनिफिशियरी अभियान का आगाज हुआ है। मतलब साफ है कि सियासी पार्टियां ये बेहतर समझती हैं कि महिला वोटर्स के साथ के बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर से इस अभियान की शुरुआत सांसद सुनील सोनी, रायपुर ग्रामीण के पूर्व विधायक नंदे साहू, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष जयंती पटेल और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत की मौजूदगी में हो गई है। इस अभियान को लेकर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा को महंगाई और बेरोजगार महिलाओं के साथ भी सेल्फी लेनी चाहिए, यानी कि बेरोजगार जो महिलाएं हैं उनके साथ में भी सेल्फी लेनी चाहिए। तो कुल मिलाकर यह तय है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस सेल्फी अभियान के जरिए पूरे देश भर में महिलाओं से कनेक्ट होने की एक कोशिश की है, 2023 के विधानसभा चुनाव में यह किस तरह से असर दिखाएगा और 2024 में कितना असर दिखा पाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में छाया वर्मा जी जुड़ रही हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। साथ ही हमारे साथ में भावना बोहरा जी जुड़ रही हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक बार रिएक्शन ले लेते हैं कि इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ रिएक्शंस आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मानती श्रीनिवासन जी द्वारा यह आह्वान था कि सभी स्टेट में ये सेल्फी अभियान चलना चाहिए। प्रधानमंत्री योजना के तहत जितने भी लाभार्थी हैं उनसे हमें जनसंपर्क करना है, उनसे बातचीत करना है, उनसे मिलना है और उनके साथ एक सेल्फी लेना है और मोबाइल नंबर लेकर उनका नमो ऐप में डालना है। ये कार्यक्रम हमारा सतत चलते रहेगा, लगातार मार्च तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। हाँ, उनको कम से कम आरएसएस में भर्ती करना भी शुरू करवा दे, उसमें पदाधिकारी बना दे। कब सरसंघ चालक किसी महिला को बनाएंगे वो भी कर ले। थोड़ा इनको उन महिलाओं के साथ भी सेल्फी लेके डालना चाहिए। तो ये रिएक्शंस आपने सुने। हमारे साथ में दोनों मेहमान बनी हुई हैं, सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले छाया वर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने आज से इस अभियान की शुरुआत कर दी है। 2024 में महिला वोटर्स को साधने की कवायद के रूप में से देखा जा रहा है, जिसका असर 2023 के विधानसभा चुनाव पर भी होगा। आप किस तरह से ले रहे हैं, क्या आपका रिएक्शन है इस विषय पर? देखिए व्यास जी, बहुत अच्छे विषय पे आपने मुझे बिठाया है जी। ये जो सेल्फी लेने की परंपरा है, सेल्फी आज के समय में हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। सेल्फी क्यों ले रहे हैं लोग, सीधे फोटो ही खींचे। और ये महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के लोग दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पिछले चुनाव में इन्होंने क्या किया था, महिलाओं के नाम से राशन कार्ड बनाना, तमाम दुनिया भर का प्रलोभन उनको दिए थे, बनाए भी, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब ये सेल्फी लेने की बात और कर रहे हैं, ये तो केवल लोगों को भटकाने की बात कर रहे हैं, होना जाना कुछ नहीं है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास कभी भी बंद नहीं हुआ है, कोई भी चीज बंद नहीं हुआ है, शहरी आवास अभी भी चालू है। और मैं डाटा के साथ आपको बता सकती हूँ कितने आवास बने और कितने आवास बनने बाकी है। और रोका भी क्यों गया, इसका भी एक कारण है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 60-40 के रेशियो में जो फंड दिया सेंट्रल को, तो सेंट्रल ने ये कह के उसको रिजेक्ट कर दिया। 8 करोड़ का फंड दिया उन्होंने पीएम आवास के लिए, उन्होंने ये कह के उसको कैंसिल कर दिया कि आप लेट पैसा भेजे हैं, जबकि 55,000 करोड़ सेंट्रल से छत्तीसगढ़ सरकार को पैसा देना बाकी है। और ये क्या सेल्फी खेलेंगे, ये फोटो खींचे। जब इनको फोटो खींचना है, सेल्फी लेना है, लेकिन छाया वर्मा जी, ये जो योजना है जिसके जरिए वो महिला केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के लाभार्थी जो महिलाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे अलग अलग जो योजनाएं हैं जिसके जरिए उनको फायदा मिल रहा है, उन लाभार्थी महिलाओं की ये सेल्फी होगी और वो बकायदा मोदी ऐप एक बनाया गया है जिसमें वो अपलोड किए जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर 1 करोड़ महिलाओं से सीधा कनेक्ट होने की कोशिश। जी
ये मोदी ऐप बना ले, चाहे गृह मंत्री का ऐप बना ले, उज्ज्वला योजना की आप बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है उज्ज्वला योजना में? एक बार सिलेंडर फ्री में दे दिए, चूल्हा फ्री में दे दिए, उसके बाद रेट इतना बढ़ा दिए, उसको क्यों सेल्फी नहीं ले रहे हैं? 410 रुपए का सिलेंडर आज 1000 रुपए में बिक रहा है, लोग कोई भरवा नहीं रहे हैं। इनका सिलेंडर और इनका जो गैस चूल्हा है वो अलमारी के ऊपर रख के शोभा बन रहा है, घर का शोभा बन रहा है, कोई तो उसी में बैठ के खाना बना रहे हैं, तो उसका सेल्फी क्यों नहीं रहे? जी भावना जी, क्या कहेंगी इसको लेकर कि सेल्फी अगर लेनी है तो खाली सिलेंडर जो पड़े हुए हैं जिसका योजना का लाभ महिलाओं को नहीं मिल रहा है, उस तरह की सेल्फी मिले और ये सेल्फी लेने से कुछ नहीं होगा। भावना जी, क्या कहेंगी इस पर? जी हितेश जी, इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि आदरणीय मोदी जी की योजनाओं को जो महिलाओं को लाभ मिल रहा है, निश्चित ही हमने, मुझे लगता है कि 1 करोड़ का टारगेट तो मुझे लगता है कि शायद महिला मोर्चा के द्वारा बहुत कम रखा गया है, क्योंकि जिस तरह से उज्ज्वला योजना की बात करूं, मैं शौचालय की योजना की मैं बात करूं, प्रधानमंत्री आवास की मैं बात करूं, मुझे लगता है इसकी संख्या अगर अब करोड़ों में होनी चाहिए, तो मुझे लगता है 1 करोड़ सेल्फी के लिए 1 साल मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है हम तो 6 महीने में शायद इस आंकड़ों को कवर कर लेंगे। और रहा सवाल हमारी आदरणीय दीदी जो बात कर रही है कि मोदी ऐप में डाले, चाहे किसी अन्य ऐप पे, मैं आदरणीय दीदी से और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि क्यों ना एक राज्य सरकार को भी चाहिए कि उन्होंने जो महिलाओं से संबंधित जो भी अपनी योजनाएं जो उन्होंने शपथ पत्र में किया था, चाहे शराबबंदी का मुद्दा हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, या अन्य बहुत सारे ऐसे विषय हैं, तो मैं हमारी बहन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि एक अभियान मुझे लगता है ये भी होना चाहिए कि महिलाओं को जो नुकसान हुआ है, क्यों ना ऐसी महिलाओं के साथ जिनके घर में शराब के कारण घरेलू हिंसा हो रही है, या जिनके घर में छोटी बहनों का या माताओं का बलात्कार की घटना हो रही, मुझे लगता है उनके पास ये हमें जाके कि अभियान चलाना चाहिए कि आपको क्या परेशानी है, तो तब ये दोनों सेल्फी अभियान में अंतर असली समझ में आएगा। मुझे भावना जी, मुख्यमंत्री जी को भी आपने सुना, वो तो कह रही हैं कि देश की महिलाएं जो हैं वो मुख्यमंत्री से महंगाई से त्रस्त हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि महंगाई से त्रस्त हैं और महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी का आलम है, तो बेरोजगार महिलाओं के साथ, महंगाई से त्रस्त महिलाओं के साथ भी सेल्फी लेनी चाहिए बीजेपी को। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैंने अभी वक्तव्य आपके माध्यम से सुना, जो उन्होंने कहा कि आरएसएस की वो बात करते महिलाओं को उसमें स्थान मिलना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी आज उस स्थान पे है जहां पे हमारे राष्ट्रपति हैं वो एक महिला है, तो निश्चित है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह हुआ है कि एक महिला जो कि इतने हमारे गरिमामय पद को सुशोभित करे, तो मुझे लगता है सारी महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की महिला हो, इससे बड़ा गर्व और कुछ नहीं हो सकता है। और रहा सवाल बेरोजगारी का, आपने अभी बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि पिछले छत्तीसगढ़ में 4 साल के आप आंकड़े उठा ले, आदरणीय दीदी हमारे यहाँ पे बैठी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी जो बेरोजगार भाई हैं, जो हजारों की संख्या में जिन्होंने ये वादा जिनसे किया गया था कि भाई आपको बेरोजगारी, या तो हम आपको रोजगार देंगे या आपको 25 रुपए भत्ता देंगे, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एक बार हमारी बहनें हैं, हम जो एक बार हमारे जो या कांग्रेस के भाई हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो भी कोशिश करें कि जो हजार युवा जो बेरोजगार आज घूम रहे हैं उनके साथ एक सेल्फी ले, उनकी परेशानियों को सीखें और जहां तक सही माध्यम से पहुंचाना चाहिए। जी छाया जी, देखिए, सेल्फी लेने की बात मोदी ऐप से हो रही है और ये बहन कह रही है कि शराबबंदी नहीं की है। शराबबंदी एक सामाजिक मुद्दा है, ये खुद कह रही हैं कि गुजरात में शराबबंदी, अब गुजरात में शराबबंदी हो रही तो जहरीली शराब से बिहार में, गुजरात में जहरीली शराब से इतने लोगों की मौत कैसे हो रही है? जब शराबबंदी है तो फिर जहरीली शराब कहाँ से बिक रहा है? और उन राज्यों में जहाँ पर शराबबंदी हुआ है, उन राज्यों में यहाँ से ज्यादा बड़े तादाद में, जितना पहले था उससे ज्यादा बड़ी संख्या में शराब की बिक्री हो रही है, इसीलिए वहाँ पर मौतें भी हो रही है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, जितने भी घोषणा पत्र में था धीरे धीरे करके एक घोषणा पत्र को पूरा कर रहे हैं। अभी 4 साल की सरकार बनी है, उसमें 2 साल कोरोना काल में बीता, पूरा विश्व देखा है उस कोरोना काल को कैसे घटनाक्रम हुआ। और शराबबंदी एक सामाजिक मुद्दा है और एकाएक शराबबंदी करने से उसका कोई परिणाम आने वाला नहीं है। और ये जो सेल्फी की बात कर रहे हैं, ऐप बनाने की बात कर रहे हैं, ये केवल महिलाओं को और केवल महिलाओं को भटकाने की बात कर रहे हैं। वो सेल्फी लेने से कुछ होने वाला नहीं है, वो केवल दिखावा है और एक ढोंग है एक तरह से, उसमें कुछ होना जाना नहीं है इनके सेल्फी लेने। जी भावना जी, कुछ होना जाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है ये इस तरह का, क्योंकि महिलाएं जो है वो महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी का आलम है। जी, अगर होना जाना कुछ नहीं है तो सेल्फी अभियान से इतना डरे हुए क्यों है कांग्रेस पार्टी? अगर इससे कुछ होना जाना नहीं है तो इसमें अगर आपकी बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं, अगर उनको इस विषय पे बोलना पड़ गया, अगर ये कुछ नहीं है तो आप समझ सकते हैं नहीं डरे हैं, हम नहीं डरे हैं। आप 10,000 नहीं 10 लाख सेल्फी लें और छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत की महिलाएं अब समझ रही हैं कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है,
क्या बोल के सत्ता में बैठे और क्या हो रहा है। देश बिकने नहीं दूंगा कहे थे, जिसका ऐप बना रहे हैं उन्होंने कहा था देश बिकने नहीं दूंगा। चाय बेचते बेचते पूरा भारत को बेच रहे हैं। आज भारत की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, इनको समझना चाहिए। और मैं उन बहनों से भी निवेदन करूंगी जो सेल्फी ऐप में जाने वाले हैं, आप वास्तविकता को समझें और सेल्फी लेने से या फोटो लेने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है छाया वर्मा जी, एक सवाल मेरा इससे इतर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ में महिलाओं के मसले को लेकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश में है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर। इससे पहले मेहतारी हुंकार रैली भी निकाली गई थी जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची थी बिलासपुर में और जमकर यहां पर गर्जी थी वो राज्य सरकार के ऊपर। क्या आपको लगता है कि महिलाओं के संदर्भ में उस सेंटिमेंट्स को छूने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये चुनौती बन सकती है आपके लिए? जी नहीं सर, कोई व्यास जी देखिए, स्मृति ईरानी जी पर्दे पे अच्छी लगती थी, वास्तविकता पर्दे से कोसों दूर है। आज किसी भी, चाहे वो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा था तो सड़कों पे आके अपना कलाकारी दिखाई थी। जब आज इतना महंगाई हो गया है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, तो क्यों वो एक शब्द नहीं बोलती, क्यों अपनी कला नहीं दिखाती, क्यों अपनी प्रतिभा को नहीं दिखाती। तो छत्तीसगढ़ की महिलाएं अच्छी तरह से समझ गई हैं और महिलाओं को भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। हमारी कांग्रेस की महिला और हमारे सरकार की, हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को हमारे सरकार, हमारे भूपेश बघेल की जितनी योजना है उससे वाकिफ है और वो कभी भी सेल्फी से और इन कार्यक्रमों से डिगने वाली नहीं है। जी, तो क्या इस तरह का कोई अभियान आप लोगों की तरफ से भी चलाया जाएगा? आप ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा यहाँ की स्थानीय महिलाओं को मिल रहा है और बीजेपी दूसरी तरफ एक सेल्फी अभियान चला रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का कोई अभियान आप लोगों को भी चलाने चाहिए? सर हम लोग दिखावा कोई चीज नहीं, सर हम व्यास जी, हम दिखावा कोई चीज का नहीं करने वाले हैं। हम जो करते हैं काम करके बताते हैं, हम दिखाते नहीं, हम बताते नहीं, हम सीधे काम करते हैं। चाहे वो महिलाओं को रिपा योजना के माध्यम से हो, चाहे महिलाओं को अभी मिलेट का चल रहा है, चाहे महिला समूह को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का है, चाहे गौठान योजना से जोड़ने का है, कोई भी योजना हम काम करके बताते हैं। और हम ये सेल्फी और फोटो के चक्कर में कभी नहीं पड़ते, ना हमारी सरकार पड़ती है। आवरा जी क्या कहेंगे छत्तीसगढ़ की, अगर स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ की बात अगर करें तो छाया वर्मा जी का कहना है कि स्थानीय सरकार की योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिला है, स्व सहायता महिला जो है समूह है उसको सशक्तिकरण करने का काम किया है, यहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर हुई है और जिसकी वजह से उनकी पहचान यहाँ से निकलकर बाहर देश में भी बन रही है, लिहाजा यहाँ पर इस तरह की जो चीजें हैं उसका कोई असर नहीं होगा। क्या कहेंगी भावना जी? हितेश जी, एक महिला होने के नाते मैं जरूर ये चाह रही थी कि स्मृति ईरानी जी के लिए जो कलाकारी शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया शायद वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ कांग्रेस की प्रतिनिधित्व नहीं, बीजेपी की प्रतिनिधित्व नहीं करती, अपितु समस्त महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। चाहे वो किसी भी स्थान पे, मुझे लगता है महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। और जिस तरीके से आदरणीय दीदी ने कहा, मैं एक चीज जरूर विषय पूछना चाहूंगी आपके माध्यम से। मेरी आवाज आ रही है आपको हितेश जी? जी सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ, मैं बिल्कुल ये अपेक्षित थी इस चीज के लिए। इनफैक्ट सारी जो महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ की, वो बिल्कुल ये उम्मीद लगा के बैठी कि अगर प्रियंका गांधी जी छत्तीसगढ़ में आई हैं और चूंकि उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा उत्तर प्रदेश में उन्होंने दिया था, तो मैं बिल्कुल ये उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ में एक महिला होने के नाते वो जाके ऐसी महिलाओं से मिलेंगी। जी बोलिए। जी छाया जी, क्या जो बात वो कहना चाह रही थी उसके संदर्भ में आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्योंकि इस तरह का अभियान उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तो आपकी पार्टी की तरफ से भी चलाया गया था। मैं कहना चाहती हूं कि व्यास जी, मैं कहना चाहूंगी कि केंद्र सरकार में एक सेल्फी विभाग बना देना चाहिए और एक आयोग बना देना चाहिए और तमाम लोगों को उसमें नियुक्त करके पूरा एक विभाग बना के अपना काम चलाए केंद्र सरकार। मेरा तो ये सुझाव है। और जहाँ तक स्मृति ईरानी जी की बात मेरी कलीग बहन कह रही है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ प्रधानमंत्री जी की योजनाओं की, वो कलाकार थी, पहले कलाकार थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि राजनीति में भी कलाकारी दिखा रही है। ये राजनीति और
फिल्म देखिए, और रील राजनीतिक में राजनीतिक बहुत भारतीय अंतर जनता रहता पार्टी है। कलाकारी दिखाने के लिए नहीं करती है, माफ कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं खासकर और पूरा भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता कलाकारी दिखाने नहीं, लोगों की योजनाओं, लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए, उनकी आवाज बनने के लिए काम करते हैं। इसी विषय पे हमारा एकमात्र लक्ष्य यही है कि हमारे अंतिम व्यक्ति तक की हम पहुंचे और उनको जो परेशानी है उसको चलिए, दूर मैं करने की आखिरी कोशिश करें। आखिरी लेकिन मैं- आखिरी सेल्फी पड़ाव और पर पहुंच रहा हूँ फोटो, डिबेट सेल्फी लेना और के, फोटो इस डिबेट के खींचना है आखिरी क्या पड़ाव चीज? पर पहुंच रहा हूं मैं। भावना जी, वास्तविकता आपसे में संक्षेप में महिलाओं जाना की चाहेंगे, हित की क्लोजिंग बात कमेंट है। के साथ अपनी बात रखिएगा कि ये जो अभियान चालू किया गया है जिसमें आप ये कह रही हैं कि 1 करोड़ तो बहुत कम लक्ष्य है, हम जल्दी ही इसको पूरा कर लेंगे, क्या इसका असर 2023 में जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वहां पर भी आप देख रहे हैं और 2024 में भी देख रहे हैं, किस तरह से आप उम्मीद कर रहे हैं भावना जी? देखिए, निश्चित ही जहां पे महिलाओं की बात आती है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे हर उन विषयों को, क्योंकि वैसे परिवार से आते हैं जिन्होंने वो तकलीफें देखी हैं, तो निश्चित ही चुनावों का मैं विषय नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैं कि एक एक व्यक्ति तक की, एक एक महिलाओं तक की उनको जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए एक सेल्फी अभियान चलाया गया है। और इससे अगर हम महिलाएं अगर शौचालय का इस्तेमाल कर रही है, प्रधानमंत्री आवास में हमको अगर मिल रहा है, तो इसमें किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरे स्वाभिमान की ठीक है, बात है, चुनाव इसलिए से हमने जोड़कर selfie देखने की अभियान आवश्यकता नहीं है। इस तरह का अभियान सिर्फ महिलाओं से कनेक्ट होने का और केंद्रीय योजनाओं का फायदा उन तक पहुंच सके, उसके लिए इस योजना को जोड़कर देखा जाने की आवश्यकता है। छाया जी, क्या कहेंगी फाइनल कमेंट आपका भी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं 2023 और 2024 के संदर्भ में? मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी व्यास जी कि ये केवल और केवल महिलाओं को भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगर सेल्फी और फोटो लेने में ही इतनी ताकत है तो फिर पहले ही हो जाता ये सब, और इससे कुछ होने वाला नहीं है। और सारी महिलाएं अच्छी तरह से समझ चुकी हैं, जान चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का कितना सम्मान होता है। स्वयं प्रधानमंत्री जी अपनी महिला का कितना सम्मान किए, पूरी दुनिया और पूरा देश देख रहा है, तो फिर वहां की महिलाओं का कितना सम्मान होगा। ये सब झूठे और बहकावे वाली बात है, और ये हमारे देश की महिलाएं अच्छी तरह से समझती हैं और समझ चुकी हैं कि पिछले चुनाव में इन्होंने क्या क्या वादे किए थे। चलिए, और अभी निजी आक्षेप से हम सभी को बचने की आवश्यकता है। निजी आक्षेप कहीं पर भी किसी भी स्तर पर ना हो, इस बात का हम ध्यान रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि जाहिर तौर पर महिलाओं से जुड़ा विषय था तो हमारी कोशिश थी कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से महिला प्रतिनिधियों को हम इस चर्चा में शामिल करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर यह तय है कि सेल्फी के जिस अभियान की शुरुआत यहां पर आज से की गई है, 1 करोड़ महिला हितग्राही जो केंद्र की अलग अलग योजनाओं की हितग्राही हैं, उनकी सेल्फी ली जाएगी और उसे मोदी ऐप में अपलोड किया जाएगा। कनेक्ट करने की कोशिश जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की इसे कवायद के रूप में देखा जा रहा है, महिलाओं से कनेक्ट करने की। अब इसका कितना असर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में या फिर देश के आम चुनाव में देखने को मिलेगा, इसका इंतजार आपके साथ हमें भी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।